हेलो व्यूअर्स। आज मैं एक नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे इजी वेज टू लर्न हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में तो हमें पता है, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाई थी हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। आज हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करेंगे कि हम इन्हें इजी तरीके से किस तरह से यूज कर सकते हैं। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। यहां पर जो है हेल्पिंग वर्ब वो है इज एम आर। ये हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन्हें वेज ऑफ यूज, किस तरह से इन्हें यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड इन थ्री वेज। इज एम आर को हम तीन तरीके से यूज करते हैं। नंबर वन, प्रेजेंट इंडेफिनेट और सिंपल सेंटेंसेस में हम इन्हें यूज करते हैं, जिसकी इंडिकेशन होती है जैसे वो घर पर है, ये मेरा पेन है, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को हेल्पिंग वर्ब्स लगा के कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एट होम, ही इज एट होम। अब यहां पर देखिए इज का यूज हुआ है और ये एक हेल्पिंग वर्ब है। और अगर मैं यहां पर ये सेंटेंस कहूं कि ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, तो इसको भी मैं कहूंगा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंसेस में यूज होता है इसका। दूसरा यूज जो होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनाने में। इंडिकेशन उसकी होती है किसी के द्वारा कुछ काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेंट मतलब मुझे भेजा गया। यू आर रिक्वेस्टेड, आपको रिक्वेस्ट की गई। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इज एम आर लगा के कंप्लीट करते हैं। नंबर थर्ड जो इसका यूजेज है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हम इज एम आर का यूज करते हैं और इंडिकेशन इसकी रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम ईटिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम डांसिंग, यू आर गोइंग। ओके, इस तरह के सेंटेंसेस में हम इज एम आर का यूज करते हैं। तो यहां पर आपको पता लग गया होगा कि इज एम आर की कौन कौन से वेज हैं यूज करने के, क्या क्या रूल्स हैं, इंडिकेशंस क्या हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। यहां पर हमें यह पता चला कि हम तीन तरह से इज एम आर को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम देखेंगे सॉरी वाज और वर को। इट कैन बी यूज्ड इन थ्री वेज। ये भी तीन तरह से यूज होते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट में वहां पर इज एम आर यूज होते थे, यहां पर पास्ट वाज वर पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस सिंपल सेंटेंसेस में हम देखते हैं वो घर पर था, मतलब वो घर पर था, अब नहीं है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ही वॉज एट होम, ही वॉज एट होम। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि वाज और वर का यूज जो है वो वर्ब की बेस फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं तब ही यूज होता है और हम उसे एज अ कंटिन्यूस यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। बट पास्ट इंडेफिनेट में भी वाज और वर का यूज इसी तरह से किया जाता है। ही वॉज एट होम, दैट वॉज माई पेन, दैट वॉज माई नोटबुक। इस तरह से हम इन्हें यूज करते हैं। दूसरा जो है पास्ट इंडेफिनेट में भी हम पैसिव वॉइस बनाने में भी इनका यूज करते हैं। जैसे किसी के द्वारा कुछ काम किया गया, मतलब किया गया, किया जाता है नहीं, किया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज सेंट, मुझे भेजा गया, मुझे भेजा गया, कल भेजा गया था, आज से 2 दिन पहले भेजा गया था। यू वर रिक्वेस्टेड, आपको रिक्वेस्ट की गई थी बट आपने वो काम नहीं किया, यू वर रिक्वेस्टेड। ओके, तो यहां पर भी आपने इसका वाज और वर का यूज करना है इन सेंटेंसेस में भी। अब वाज और वर का जो हम तीसरा वे है हमारे पास यूज करने का वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये आप सबको पता है कि रहा था, रही थी, रहे थे। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग द फूड। वो खाना खा रही थी, शी वॉज ईटिंग द फूड। वो बाजार जा रही थी, शी वॉज गोइंग। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, एटसेट्रा। ऐसे सेंटेंसेस जो हैं
हम इन ये जो दो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास हैं वाज और वर, हम इनका इन तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है हैज एंड हैव। अब हम हैज और हैव की बात करें तो हैज और हैव जो है वो चार तरीके से यूज होता है। इट कैन बी यूज्ड इन 4 वेज। और वो चार तरीके क्या हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। कैसे यूज होता है? इसकी इंडिकेशंस हमारे पास रहती हैं चुका है, चुके हैं, चुकी है। मतलब शी हैज प्लेड, वो खेल चुकी है। आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूं कि वो हॉकी खेल चुकी है। शी हैज प्लेड, आई हैव ईटन द फूड। अब दूसरा जो यहां पर वे है इसको यूज करने का, वो है टू शो पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है अपने अधिकार में किसी चीज को रखना। सो टू शो पोजेशन मतलब मेरे पास है, ठीक है ना, पास है या मेरे पास है। इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। शी हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। जब भी हम उसके पास, मेरे पास, पोजेशन की बात करते हैं तब भी हम हैज और हैव का यूज करते हैं। अब हमारे पास तीसरा जो वे है इसको यूज करने का, वो है टू कंटेन विद इन। टू कंटेन विद इन का मतलब होता है मुझ में है, मतलब मुझ में ये बात है, में है, मुझ में है या में है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव द करेज टू फाइट, मुझ में करेज है कि मैं फाइट कर सकता हूं। ठीक है, आई हैव द करेज टू फाइट मतलब मुझ में वो हौसला है फाइट करने का। ठीक है, तो इन ऐसे सेंटेंसेस में भी हम यूज करते हैं हैव का या हैज का। शी हैज द करेज, उसमें भी करेज है टू फेस द एग्जामिनेशन। इस तरह के सेंटेंसेस को हम हैज और हैव से कंप्लीट करते हैं। सो फोर्थ वे जो हमारे पास है हैज और हैव को यूज करने का, वो है टू मेंशन द नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स, अंकल एटसेट्रा। जब भी हम कोई नंबर को मेंशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल भाई बहन, दोस्त हो, ठीक है ना, इस तरह के जब हम रिलेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं तो तब भी हम हैज और हैव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं। ही हैज टू अंकल्स, उसके दो अंकल हैं। ठीक है ना, ही हैज टू अंकल, आई हैव टू ब्रदर्स। सो इस तरह से हम हैज और हैव का यूज करते हैं। अब हमारे पास आता है फोर्थ, दैट इज हैड। अब हैड जो है इसको भी चार तरीके से यूज किया जाता है। यह भी पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। चुका था, चुका, चुकी थी, चुके थे। ओके, तो एग्जांपल क्या है इसकी? शी हैड प्लेड हॉकी, शी हैड प्लेड हॉकी, आई हैड ईटन द फूड। ठीक है ना, वो हॉकी खेल चुकी थी, वो खाना खा चुकी थी। उसी तरह से जिस तरह से हैव का और हैज का यूज हुआ है, वहां पर चुके, खेल चुकी है, खेल चुके हैं, और यहां पर है खेल चुकी थी, खेल चुका था। ओके, अब हमारे पास जो है यहां पर भी हम हैड को पोजेशन में यूज करते हैं। पास था, मेरे पास थी। सो आई हैड अ पेन, शी हैड अ बुक, मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक किताब थी। ठीक है ना, उसके बाद टू कंटेन विद इन। टू कंटेन विद इन के लिए भी हम इसकी इंडिकेशंस को देखते हैं कि मैं था, मुझ में था। ठीक है ना, वी हैड द करेज टू टेक रिस्क, ही हैड द करेज टू टेक रिस्क, उसमें रिस्क लेने का करेज था। ओके, आई हैड द करेज टू फेस द एग्जामिनेशन, आई हैड द करेज टू फेस द थीफ। सो इस तरह के सेंटेंसेस में हम हैड का यूज करते हैं। तीन वेज मैंने आपको बता दिए कि तीन तरीके से हैड का यूज किया जाता है। और फोर्थ वे जो है यहां पर वही है टू मेंशन द नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स, भाई बहन, दोस्त थे, एटसेट्रा, थे। ओके, यू हैड टू ब्रदर्स, आपके दो भाई थे। ही हैड टू अंकल्स, उसके दो अंकल थे। आई हैड 5 सिस्टर्स। ठीक है ना, यहां पर इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। और ये हमारा फोर्थ जो था हेल्पिंग वर्ब था। अब हम बात करेंगे डू और डज की। अब डू और डज को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं।
एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने में। इनके अलावा हम डू और डज का यूज कहीं भी नहीं करते। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम देखेंगे नहीं जाता, ठीक है ना, नहीं जाता, खाता, एटसेट्रा, ठीक है। आई डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट गो, मैं वहां नहीं जाता। शी डजंट ईट, वो नहीं खाती, ठीक है ना, शी डज नॉट ईट, आई डू नॉट गो। तो ये पहला रूल है, यहां पर नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, डू के साथ नॉट का यूज हो रहा है और डज के साथ भी नॉट का यूज हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते समय भी डू और डज का यूज होता है। सो इसी तरह से हमारा जो दूसरा वे है इसको यूज करने का, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अब यहां पर हम इंडिकेशंस को क्या देखेंगे, जोर देने के लिए, टू एम्फसाइज्ड, किसी चीज में जोर देना हो या उसको एम्फसाइज्ड करना हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई डू गो, आई डू गो, राज डू मीट रोहिणी, ठीक है ना, यहां पर जोर दे रहे हैं हम कि आई डू गो, मैं वहां जाता हूं। राज डू मीट रोहिणी, राज जो है रोहिणी से मिलता है, मतलब जोर देके कि मिलता ही मिलता है। तो यहां पर जो है वो जोर देके हम इस सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और इस तरह से हम डू और डज का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिड। डिड का यूज हम किस तरह से करते हैं, डिड को हम दो तरीके से यूज करते हैं। यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए और पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। इंडिकेशन क्या है, नहीं गया, बैठा, मिला, किया, एटसेट्रा। यहां से आपको समझ आएगी कि पास्ट इंडेफिनिट में हम नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। आई डिडंट गो, मैं वहां नहीं गया, आई डिड नॉट गो, मैं वहां नहीं गया, मैं वहां नहीं बैठा, मैं उससे नहीं मिला, ठीक है, मैंने वो नहीं किया। ये इस तरह के सेंटेंसेस में हम डिड नॉट का यूज करते हैं। आई डिडंट गो देयर, यहां पर आप देखिए डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है, बट यहां पर वर्ब की पहली फॉर्म का यूज हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म का ही यूज करते हैं। हम अपने टेंस का जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में आपको ये सारे जो रूल्स हैं टेंसेस के वो भी क्लियर करवा दूंगा। सो शी डिड नॉट ईट, यहां पर भी आप देखिए वो शी डिडंट ईट, उसने खाना नहीं खाया। अब ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, सो पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम किसी चीज के ऊपर जोर देते हैं, एम्फसाइज करते हैं किसी को, तब हम इसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड गो, यहां पर भी मैं वहां गया, मतलब जोर दिया उसने कि आई डिड गो, मैं वहां गया। राज डिड मीट रोहिणी, राज रोहिणी से मिला। सो इस तरह के सेंटेंसेस को हम डिड का यूज करके कंप्लीट करते हैं। तो यहां से आपको ये पता चल गया होगा कि हम किस तरह से डिड को, डू को, डज को यूज करके सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं, हम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स किस तरह से यूज होते हैं, किस किस वेज से उनको यूज किया जाता है। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।